आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महीना पहले ही मैं यहाँ आया था, मंडी वगैरह बाकी जगहों पे, रात को भी यहाँ रहे थे। बहुत अच्छी मीटिंगें हुई थी, लेकिन आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद और कैंपेन में हम पहली दफा आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे कैंडिडेट एडवोकेट सलीम परे साहब हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है, और ये इलेक्टेड डीडीसी मेंबर, जो बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस है वेरीनाग, डूरू वेरीनाग, वहाँ से हमारे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से, कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी के इलेक्टेड मेंबर हैं। रियाज साहब तो यहाँ के हमारे डीडीसी मेंबर है, मीडिया के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। हमारे प्रोविंशियल, मेरे आने का प्रोग्राम हम दोनों का 10-12 दिन से चल रहा था, लेकिन इतनी बारिशें थी कश्मीर में, जब बारिश होती थी और पुंछ में बारिश होती थी तो पीर पंचाल पे और मुगल रोड पे बर्फगिरी होती थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जितने भी हमारे पहाड़ हैं जो बीच में आ जाते हैं हमारे कई कनेक्शन में, चाहे वो साधना का पहाड़ हो, जो हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक है 11,500, तो जिसकी वजह से हमने बहुत इंतज़ार किया ये रोड क्लियर हो जाए। काश इलेक्शन कमीशन ने पहले ये सोचा होता कि मई मिडल तक तो ये रोड खुलती नहीं है, तो पहले ही उनको 6-7वें फेज में रखना चाहिए था इलेक्शन। तो यहाँ आने में 4 दिन लगे, अब जाने में भी 3-4 दिन लगेंगे, 2-3 रातें लगेंगी, बड़ा समय चला गया इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजौरी पुंछ के ये पीर पंचाल के लोग मिले हैं ज्योग्राफी तौर पर साउथ कश्मीर से। अगर यहाँ ज़ोर से सीटी मारें तो साउथ कश्मीर वाले सुनेंगे, और साउथ कश्मीर वाले ज़रा ज़ोर से अजान पढ़ें तो यहाँ पुंछ वाले सुनेंगे, या गुरबानी पढ़ेंगे तो वहाँ सुनेंगे, या हमारे हिंदू भाई घंटी ज़ोर से बजाएंगे तो वहाँ सुनेंगे। इतनी दूरी पे हम हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, ये दूरियां और भी नज़दीकियों में बदल जाएगा जब यहाँ टनल बनेगा। उसके लिए हमने जद्दोजहद करनी है, आपने जद्दोजहद करने हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे उनको उसके लिए लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है। पुंछ हमारे लिए नया नहीं है, बहुत अरसे से स्टूडेंट लाइफ से मैं इसके सावजियाँ गगड़ियाँ के तमाम पहाड़ बीएसएफ के साथ घूमा हूँ और देखे हैं। बहुत तरक्की भी हुई है, अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे वक्त में यहाँ हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए, बहुत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिए, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। मैंने एमए एमएससी की क्लासें इसी डिग्री कॉलेज में शुरू की थी और यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी भी मंजूर की थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो मैंने कार्रवाई तब ज़मीन एक्वायर करने के लिए यूनिवर्सिटी से शुरू की थी, वो अभी 17 साल है। तो 17 साल के बाद इतनी हुकूमतें बदल गई, इतने चीफ मिनिस्टर बदल गए, गवर्नर बदल गए, चीफ मिनिस्टर भी 3 बदल गए, उमर साहब, मुफ्ती साहब, महबूबा जी, और गवर्नर 5-6 बदल गए, लेकिन किसी ने वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, वो पिछला बुरुज से लेकर और यहाँ नीचे वाला सारा वो इलाका क्या है, चंडक वाला से इधर तक सारा वो यूनिवर्सिटी के लिए, और पैसा भी एयरमार्क तभी किया था, आज तक वो बिल्डिंग नहीं बनी। शुक्र करो कि मुझे मालूम था कि मेरे बाद इसका यही हाल होगा, तो मैंने एमए और एमएससी की जो क्लासेस थी खुद आया था और खुद उसका उद्घाटन किया था, और डिग्री कॉलेज में ही उसकी वो एमए की क्लासेस शुरू हो गई, वो सुविधा तो हो गई। चकंदाबाग, जब बहुत जगह से कश्मीर से पीओ के साथ बिजनेस करने के लिए जगहें खुली,
तो मैं खुद यहाँ पुंछ आया था और हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ आया था और चकंदा बाग पहुँच गए और वहाँ हमने मुआयना किया। और एक रिकॉर्ड पीरियड में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिपल शिफ्ट में की हैं, डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट। उसमें आपके भी यहाँ ट्रिपल शिफ्ट में चकंदा बाग का जो जगह बनी है पीओके के लिए, बिजनेस के लिए, इधर का बिजनेस वहाँ, वहाँ का यहाँ, बहुत फ़ायदा होता उसका वहाँ, और पर्यटन में भी फ़ायदा होता क्योंकि उनके हमने इसलिए मैंने डबल रोड की थी हमारी ज़ियारत के लिए रजौरी और शारदा शरीफ के लिए, ताकि वहाँ पीओके से लोग आएँ और वहाँ यहाँ पहले रुकें। यहाँ नगाली साहब भी जाएं, हमारे सिख भाई भी वहाँ बहुत रहते हैं, वो नगाली साहब जाएं। मुसलमान भाई शहर में भी अपने पुराने भूले बिसरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई मिले और मुसलमान भाई शराज शरीफ ने यहाँ शारदा शरीफ जाएं वहाँ ज़ियारत के लिए। तो एक पर्यटन को भी और व्यापार को भी बहुत फ़रोग मिला। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपने कार्यकाल में की हैं। बच्चों के लिए रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, इनको हमने नौकरी दी थी, बहुत सारी नौकरियां और रखी थी। उससे पहले हमारी कुर्सी खींच ली गई हमारे पार्टनर्स ने, हमारे साथियों ने, चाहे वो हेल्थ में यहाँ बाद में मेरे चिप साहब हों या पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हमारे जुगल किशोर जी हों, इन्होंने भी जहाँ जहाँ हेल्थ में और सड़कों का जाल बिछाया। तो हम जो आज वोट मांगते हैं पार्लियामेंट में, हम एक एडवोकेट के लिए, एडवोकेट को मैं अपना 40 साल का पार्लियामेंट का तजुर्बा बताऊंगा और जो भी मांगे यहाँ होंगी, यहाँ से भी आज सौभाग्य से, खुशकिस्मती में सभी लीडरों को जानता हूँ जो भी सत्ता में आए, मंत्रियों को जानता हूँ हर पार्टी के, उनको उनके पास भेजेंगे तो आपकी आवाज़ बन के ये वहाँ जाएंगे, गूंजेंगे जिस तरह हम गूंजते थे। हम गूंगे बहरे एमपी नहीं भेजना चाहते हैं। जैसे हमने पिछली दफ़ा जब हमारी स्टेट ली गई, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया, तो लोकसभा में कुछ हमारे एमपीज़ थे, उन्होंने उफ तक नहीं किया, खड़े तक नहीं हुआ, प्रोटेस्ट तक नहीं किया, वॉकआउट तक नहीं किया। उसमें तो एनर्जी नहीं लगती थी। लेकिन हमने 4 घंटे तो ज़मीन पे धरना दिया और हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में किसी भी लीडर अपोजिशन में लोकसभा या राज्यसभा ने 4 घंटे वो ज़मीन पे किसी बिल के खिलाफ बैठा हो और उसके बाद 1.5 घंटा तकरीर भी की। लेकिन बाकी जो चुने गए थे लोकसभा में, जो वाकई लोगों की आवाज़ होते हैं, वो तो चुप बैठे। अब आज कहेंगे इलेक्शन में 370 भी दे दो, स्टेट भी दे दो। अरे लेकिन जिसके लिए चुने गए थे, जहां घर आग लग रही थी, वहां तो मिट्टी तुमने डाली नहीं, वहां तो तुम तमाशा देखते रहे, इसको जलने दो। और आज जलने के बाद कहते आप फायर ब्रिगेड लाओ। अरे उस वक्त तो तुम मिट्टी भी डालते, पानी की बाल्टी डालते तो आग बुझ जाती, लेकिन आग बुझाने में कुछ कम नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसे गूंगे बहरे जाएं कि हमारी स्टेट जल रही हो, 370 खत्म किया जा रहा हो, स्टेट को डाउनग्रेड किया जा रहा हो, 35A को ख़त्म किया जा रहा हो और हमारे एमपीज़ चुप बैठे। ऐसे एमपीज़ मैं नहीं चाहता हूँ और न